Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two companies from the retail and apparel segment. First one is V2 retail और दूसरा है स्टाइल बाजार, ठीक है. एंड अगर ये पूरा इंडस्ट्री भी देखो, ये जो रिटेल एंड अपैरल स्पेसिफिकली वैल्यू फैशन, मतलब ये टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में जो मास सेगमेंट में केटर करते हैं, वहाँ पे मतलब आप 300-400 रुपये का एवरेज एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज एवरेज सेलिंग प्राइस होगा एक एक आइटम का. वहाँ पे ह्यूज टेलविंड्स है. आप देखो ऑल द कंपनीज इन दैट सेगमेंट, आप देखो द मार्केट लीडर ट्रेंड, मतलब दैट इज रिपोर्टिंग ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. उसका अभी रिसेंटली थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, बट इट कंसिस्टेंटली वाज रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स. फिर दूसरा हो गया V2 रिटेल, स्टाइल बाजार. वन मोर कंपनी दैट इज वी मार्ट, उसका थोड़ा स्लो ग्रोथ है, बट पूरा इंडस्ट्री देखो, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टू द ऑर्गेनाइज सेगमेंट, एंड वहाँ पे ये सबको बेनिफिट हो रहा है एंड ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है. So I will share my screen and we will in-depth analyze the two both companies, and ending में हम देखेंगे valuation भी देखेंगे उनका, ठीक है. तो the first company that I am going to cover today is V2 Retail, ठीक है. So V2 Retail का अगर देखो basically दे आर प्रेजेंट इन, आप देखो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, 25 स्टेट्स के आसपास में प्रेजेंट है. एंड ऑल्सो उनका देखो तो दे हैव ये क्वार्टर में दे हैव ओपन अराउंड 24 स्टोर्स के आसपास, दे 29 स्टोर्स इन Q4. एंड पूरे साल में देखो तो दे हैव ओपन 74 स्टोर्स एंड दे क्लोज 2 स्टोर्स, मतलब नेट एडिशन देखो तो 72 स्टोर्स है. और अगर देखो अभी तक 189 स्टोर है, मतलब अगर अगर उनका 74 माइनस भी कर दूँ तो दे हैव ग्रोन अराउंड 60% का स्टोर एडिशन रेट है. नेट स्टोर एडिशन रेट वो 60% के आसपास. एंड उनका गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर गाइडिंग की भाई दे विल ग्रो बाय 45 to 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के आसपास. बट उन्होंने कॉन कॉल में तो बोला है 2 साल के लिए, तो पकड़ लो 45-50%. तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. अभी उनका मेजोरिटी आप देखो तो प्रेजेंस कहाँ पे, इट इज़ इन यूपी, बिहार, वो मतलब हिंदी हार्टलैंड में ज़्यादा प्रेजेंस है. यूपी बिहार झारखंड साइड में उनके ज़्यादा स्टोर्स है. तो आगे अगर जाओ, इफ़ आई लुक ऑन टू देयर बिजनेस डिविजन्स, मतलब उनके सेगमेंट, मतलब उनका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है. तो उनके मेंस वेयर आ गया, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एंड एक हो गया आपका लाइफस्टाइल, मतलब आप देख लो वॉलेट्स, पर्सेज, डीओज, परफ्यूम्स, ये सब सेगमेंट में केटर करता है. तो उनका अगर देखो FY25 में 40% कम्स फ्रॉम द मेंस वेयर, टी शर्ट, शर्ट्स ले लो, सब ले लो. फिर लेडीज वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 27%. किड्स वाला सेगमेंट जो है दैट इज 25%. एंड लाइफस्टाइल वाला, मतलब ये वॉलेट्स, जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स जो बोलते हैं, दैट इज 8%. गोइंग अहेड उनका अभी परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है. तो Q4 का परफॉर्मेंस इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंटली जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेट. तो Q4 में दे ग्रू देयर सेल्स बाय 68%, ठीक है. आपका देखो EBITDA भी 84% ग्रोथ आया, मतलब मार्जिन भी एक्सपांड हुआ, एंड पैट ग्रोथ वॉज 79%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है. एंड पूरे साल का अगर देखो तो पैट सेल्स का ग्रोथ था कितना, 62%. EBITDA ग्रो अराउंड 74% एंड पैट का ग्रोथ आया 159%. तो मतलब बहुत बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. एंड इफ़ आई गो हेड उनके थोड़े मेट्रिक्स जो मतलब मेन है वाइल ट्रैकिंग एनी ऑफ द रिटेल एंड अपैरल सेगमेंट में कंपनी, उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो, दैट इज अराउंड 24% फॉर Q4. एंड ये पूरे साल का अगर देखो तो दैट वाज अराउंड 29%. तो SSSG ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग था. SSSG बेसिकली टेल्स कि जो स्टोर आपके जो स्टोर्स है दैट इज ओल्डर देन 1 ईयर, वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है. मतलब नए स्टोर तो आप ऐड कर रहे हो, वहाँ पे तो ग्रोथ आ रही आएगा ही, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब नए स्टोर्स है, नए सेल्स भी होएगा. बट जो पुराने स्टोर्स है वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस है. तो 24% ग्रोथ आया SSSG में, तो दैट इज ऑल्सो गुड. फिर सेम स्टोर सेल्स अगर देखूँ तो सेल्स पर स्क्वायर फीट, मतलब PSF जो मेट्रिक है उनका, दे दे दिस मंथ Q4 का Q4 FY25 का 896 रुपीज़ था. एंड Q4 FY24 में 830 था. तो मतलब वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आया. उसका अगर देखूँ MRP सेल्स कंट्रीब्यूशन, मतलब जो प्राइस पे, मतलब जो प्राइस MRP मतलब रिटेलिंग जो प्राइस होता है डिस्काउंट्स के बिना वाले प्राइस पे, तो दैट वाज फॉर Q4 87 था. लास्ट ईयर 90% था. बट हमें अगर पूरा साल का देखूँ तो FY25 का पूरा 89% है एंड FY24 का 87 है. तो वहाँ पे भी मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट कम दे रहे वो लोग. एंड
वॉल्यूम ग्रोथ भी देखो तो मतलब अगर वॉल्यूम ग्रोथ बेसिकली कितने यूनिट्स बेचे, कितने आइटम्स बेचे, मतलब इफ दिस ईयर आई एम सेलिंग 100 आइटम, नेक्स्ट ईयर 120 आइटम, तो वॉल्यूम ग्रोथ इज 20%, मतलब कितने ज़्यादा आइटम्स, कितने ज़्यादा यूनिट्स, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचे। तो ये टाइम भी इनका 44% के आसपास का ग्रोथ था, तो वो भी अच्छा है। फिर एवरेज सेलिंग प्राइस भी देखो तो दैट इज ऑल्सो ग्रोन, 308 रुपीज़ हो गया फॉर क्वार्टर 4। लास्ट क्वार्टर में Q4 FY24 में इट वॉज 262। तो सब सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा है। गाइडेंस भी उनका अगर देख लूँ तो दे आर टारगेटिंग फॉर FY26 FY27, दे आर गाइडिंग कि भाई देयर रेवेन्यू जो है दैट वुड ग्रो बाय अराउंड 45 to 50%, ठीक है। तो ये सबसे पहले मतलब अगर पूरे सेगमेंट में देखो, ये कंपनी हो गया। स्टाइल बाजार का गाइडेंस इज 20 to 25%, तो दूसरा कंपनी ट्रेंट कोई गाइडेंस नहीं दिया बट समझ लो 25% प्लस के आसपास ही ग्रो करेगा। वो अभी उनका बेस रेट बन गया क्योंकि कंसिस्टेंटली वो डिक्रीज हो रहा था रेट, पहले 55 फिर 40 फिर 35, अभी 30 के आसपास आ गया। दूसरा हो गया वी मार्ट, वो भी बोलता है 17 to 20% के आसपास ग्रोथ। तो अगर देखो ये चार पांच जो कंपनियां उसमें से आई थिंक द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इट इज V2 रिटेल, ठीक है। 45 to 50% का ग्रोथ का गाइडेंस है। एंड न्यू स्टोर्स अगर उनका अगर देखो, उनका SSSG का गाइडेंस इज 8 to 10%, एंड दे आर गाइडिंग कि भाई इन FY25 दे वुड ऐड अराउंड 100 स्टोर्स। तो उनका बेस कितना है, 189 स्टोर्स है, एंड दे आर टारगेटिंग मोर 100 स्टोर्स। मतलब आप देखो ग्रोथ भी वहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया 50-55% का, तो आपका स्टोर का ग्रोथ रेट आ गया। तो ये भी अच्छा है। एंड अभी दे आर नाउ एक्सपांडिंग मोर इनटू यूपी बिहार, वो साइड में ज़्यादा जा रहे हैं। आगे अगर देखूँ, सबसे पहले तो अभी ये सीजनल बिजनेस है, ठीक है। मतलब आप देखो Q3 इज़ द बेस्ट क्योंकि फेस्टिव सीजन वहाँ पे होता है, तो सबसे अच्छा सबसे रॉबस्ट डिमांड Q3 में आता है। Q3 Q4 उसके बाद Q1 एंड Q2 सबसे खराब होता है। मतलब वहाँ पे उतना कुछ कोई फेस्टिवल नहीं होता है। इट इज़ अ डल पीरियड फॉर रिटेलिंग कंपनीज। आप देखो ज्वेलरी में भी, रिटेलिंग कंपनीज में भी, कंज्यूमर साइड में थोड़ा डिमांड थोड़ा कम होता है। इन आप देखो कंज्यूमर सेगमेंट के जो कंपनी है कंज्यूमर स्पेस में, Q2 इज नॉट अ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, गुड क्वार्टर फॉर एनी ऑफ द कंपनी। तो अभी तक दे यूज टू रिपोर्ट लॉस इन Q2, ठीक है। लास्ट ईयर भी, दिस ईयर ऑल्सो दे हैव रिपोर्टेड लॉस इन Q2। अभी दे आर टारगेटिंग, दिस ईयर दे वर EBITDA पॉजिटिव इन ऑल 4 क्वार्टर्स, बट पैट में उनको Q2 में प्रॉब्लम हुआ। तो ये साल दे आर टारगेटिंग कि भाई वी एक्सपेक्ट पैट पॉजिटिव इन ऑल 4 क्वार्टर्स। तो मतलब ये भी अच्छा है कि पैट पॉजिटिव भी होगा। मतलब इन द आपका जो लास्ट ईयर जो YOY अगर देखो तो खराब था Q2 ऑफ FY25, तो दिस टाइम पैट पॉजिटिव तो अच्छा है। एंड मार्जिन का भी अगर गाइडेंस दे दूँ तो दे आर टारगेटिंग पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4 to 5%। तो मतलब सेल्स ग्रोथ 45 to 50% का गाइडेंस है, एंड पैट मार्जिन ऑफ 4 to 5%। तो वी हैव टू, हम आगे जाके वैल्यूएशन भी देखेंगे, 1 ईयर फॉरवर्ड P, 1 ईयर फॉरवर्ड पैक भी निकालेंगे, कौन सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू स्टाइल बाजार एंड V2 रिटेल। गोइंग अहेड, और एक था उनका नंबर, आप देखो कि दे वांटेड टू ओपन अराउंड 100 स्टोर्स दिस ईयर। एंड तो ऑलरेडी मतलब जब उनका कॉल हुआ था 28 मई जो लिखा है, तब तक मतलब वो टाइम के ड्यूरेशन तक दे ऑलरेडी ओपन 17 स्टोर्स इन दैट क्वार्टर। तो ये अच्छा है। एंड वो खुद से मतलब कोई नए नए बाहर से कोई पैसा रेस करने, फंड नहीं रेस कर रहे हैं, वो खुद से ऑटोमेटिकली इंटरनल एक्रूवल से ही ग्रो करेगा। तो ये भी अच्छा है। एंड दे आर टारगेटिंग 100 स्टोर्स, तो मतलब 50-55% का आपका स्टोर का ग्रोथ रेट हो गया। एंड अभी पैट मार्जिन तो वही बोला 4 to 5%। एंड अभी देखते हैं, तो ये हो गया हमारा V2 रिटेल। तो गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, पैट 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 पॉजिटिव भी होगा इन ऑल क्वार्टर्स, मार्जिन भी थोड़ा एक्सपांड हो रहा है 4 to 5%, वो भी अच्छा है। एंड ऑल्सो स्टोर का भी ग्रोथ 100 स्टोर इन FY26, ठीक है। अभी वी विल लुक ऑन टू द सेकंड कंपनी दैट इज बाजार स्टाइल रिटेल। अभी इनका भी रिसेंटली IPO आया था, Q2 के आसपास ही IPO आया। एंड ये इनका अगर देखो सेगमेंट में मेजोरिटी जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल साइड ज़्यादा प्रेजेंस है। तो इनका 77 स्टोर्स जो है दैट इज इन वेस्ट बंगाल। उनके टोटल देखो एट एंड ऑफ FY25 दे हैव अराउंड 214 स्टोर्स, ठीक है। एंड ये साल में 162 एंड 214 माइनस 162 स्टोर्स दे हैव एडेड, ठीक है। तो ये लोग ने भी मतलब देखो 50-55 स्टोर्स जितने ऐड किए इन FY25। तो इनका भी बेस और इनका 200 के आसपास का स्टोर का बेस है, एंड V2 रिटेल का 189 स्टोर्स के आसपास का बेस है, ठीक है। तो हम आगे जाके देखेंगे स्टोर्स में भी ग्रोथ रेट में कौन आ गया। तो ये हो गया उनका जोग्राफिकल मिक्स।
इनका क्वार्टर फोर का परफॉर्मेंस देखो तो इनका सेल्स का ग्रोथ वॉज वेरी गुड, क्योंकि दिस क्वार्टर इनका बंगाल में ज़्यादा प्रेजेंस है, इसलिए दिस क्वार्टर में क्वार्टर फोर में ईद आ गया था। ईद फेल इन क्वार्टर फोर। लास्ट ईयर अगर देखूँ तो वो क्वार्टर वन में था। FY 25 में देखो तो उनको बेस में अगर देखो तो क्वार्टर फोर में लास्ट ईयर तो ईद नहीं था, तो वहाँ का बेस उतना कम था, मतलब वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं आएगा। बट अभी क्वार्टर वन से अभी देखना पड़ेगा कंपेयर करके कि कैसा ग्रोथ आता है, क्योंकि वो ईद का जो सेल्स था वो कंट्रीब्यूट नहीं हुआ तो इन FY 24 में, ठीक है। तो इसलिए उनका ग्रोथ भी अराउंड देखो 50% 55% के आसपास ही आया था। वी वी ये स्टाइल बाजार का इट ग्रू अराउंड आई गेस, सेल्स का ग्रोथ था 55%। इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो तो FY 25 में इट वाज अराउंड 13%, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा था। एंड इनका प्राइवेट लेबल का शेयर, मतलब जो खुद 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 मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, तो वो 45% आ गया, वो 38% था। मतलब जितना ज़्यादा प्राइवेट लेबल का शेयर बढ़ेगा, उनके ओन ब्रांड्स ले लो, तो जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ बेटर, कि उतना उनका मार्जिन भी एक्सपांड होगा। दे एडेड अराउंड 52 स्टोर्स इन FY 25, ठीक है। V2 ने कितना ऐड किया था, अराउंड आप देख लो 72 स्टोर्स, ठीक है। बट उनका बेस छोटा है, 189 पे दे एडेड 100 के आसपास दे एडेड 72 स्टोर्स। एंड इनका बेस था कितना 162 स्टोर्स, दे एडेड अराउंड 52, मतलब स्टोर का ग्रोथ रेट कितना आ गया 32%। उनका ग्रोथ रेट कितना था अराउंड 100%, 60-65% के आसपास था। सेल्स पर स्क्वायर फीट इनका अगर देखो तो FY 24 में इट वॉज 646, अभी अराउंड 721 हो गया, तो वैल्यू ग्रोथ कितना आ गया 12% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ आ गया। तो ये भी कंपनी अच्छा है, अच्छा ग्रोथ बता रहा है। बट इनका ना मतलब क्वार्टर वन क्वार्टर टू में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या वेयर हाउस में ना फायर आउटब्रेक हो गया था, तो इसलिए उनको वो क्वार्टर में लॉस बताना पड़ा था। तो अगर ये एक्सेप्शनल आइटम जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो 108 मतलब 10.8 करोड़ का, ये मिलियंस में फिगर है। इफ आई ऐड बैक दैट अमाउंट टू द पैट, तो इट वुड कम टू अराउंड देखो कितना 15 और 10 25 25 करोड़ के आसपास का पैट हो जाएगा, अगर मैं वो एक्सेप्शनल आइटम का निकल, वो उन्होंने बोला है इंश्योरेंस का पैसा है, इट विल बी कमिंग इन FY 26, ठीक है। तो हमें ये अभी जो जो साल है उसमें आ जाएगा। अभी इनके गाइडेंस पे जाता है, ठीक है। दे आर गाइडिंग कि भाई दे वांट टू ग्रो, आप देखो दे वांट टू ऐड 40 to 50 स्टोर्स इन FY 26, ठीक है, ऑन अ बेस ऑफ 214 स्टोर्स। मतलब कितना ग्रोथ आ गया, 200 के बेस पे 50 ग्रोथ आ रहा, 50 स्टोर्स दे आर एडिंग, तो मतलब 25% के आसपास का उनका स्टोर का ग्रोथ हो गया। V2 का कितना गाइडेंस है, 100 स्टोर ऑन अ बेस ऑफ 189, मतलब 50-60% का स्टोर ग्रोथ रेट वहाँ पे V2 का, और इनका कितना आ गया 25%। तो V2 वहाँ पे स्टोर काउंट में भी जीत रहा है। स्टोर ग्रोथ देखना है, एब्सोल्यूट नंबर आप देखो तो वी मार्ट ट्रेंड जीत जाएगा, क्योंकि उनके तो 1000 स्टोर है। हाँ। दूसरा अगर देखो SSSG का ग्रोथ का कितना है, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, जो उनके पुराने जो स्टोर है एक साल पुराने, वहाँ पे कितना ग्रोथ आ सकता है 7 to 8%। V2 का गाइडेंस कितना है 8 to 10%, ठीक है। दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेल्स ग्रोथ। उनका गाइडेंस कितना है 20 to 25%। एंड आप देखो V2 रिटेल इज टारगेटिंग अराउंड 45 to 50% का सेल्स ग्रोथ। तो तीनों तीनों सेगमेंट में देखो V2 इज अहेड कंपेयर टू, आप देखो स्टाइल बाजार। अभी उनका इनका भी गाइडेंस है पैट मार्जिन का कितना, दे वांट टू हैव पैट मार्जिन ऑफ 2 to 3% इन FY 26, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं उनका वैल्यूएशन, ठीक है, मेन तो वहाँ पे याद आते हैं कौन सा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल, क्योंकि वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो V2 रिटेल वाइल वाइल एनालाइजिंग। अभी हम देखते हैं तीन तीन सिनारियो मैंने लिए, ठीक है। सो वन पहले देख लेते हैं V2 रिटेल का। इनका अभी अभी बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं पेग रेशियो, ठीक है। पेग रेशियो इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रिक वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द कंपनीज। आप देखो अभी इनका V2 रिटेल का सेल्स इन FY 25 और 1880 करोड़ के आसपास का सेल्स था। पैट कितना था 72 करोड़, ठीक है। उनका अभी करंटली मार्केट का अभी 6400 करोड़। पैट मार्जिन का गाइडेंस क्या दिया है, अभी बेयर केस मैंने 3 केस लिया, बेयर केस, बेस केस एंड बुल केस, ठीक है। मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। तो अगर ये बोल रहा है V2 रिटेल इज टारगेटिंग पैट मार्जिन ऑफ 4% एंड 4 to 5%, अगर मैं मिनिमम भी लूँ 4% का पैट मार्जिन एंड 45% का सेल्स ग्रोथ, ठीक है।
इफ आई ऐड सेल्स ग्रोथ, बेसिकली क्या बोल रहा है, FY26 में वो गाइड कर रहा है कि दे विल ग्रो बाय 45% मिनिमम। तो 1880 जो FY25 में जो सेल्स किया प्लस 45%, तो FY26 का सेल्स कितना आ जाएगा, 2726, 2700 करोड़ के आसपास का सेल्स आ जाएगा। एंड पैट मार्जिन कितना हम लोग ने दिया, बेयर केस है ठीक है, मिनिमम 4%। तो कितना आ जाएगा पैट, 110 करोड़ के आसपास। पैट का ग्रोथ कितना आ जाएगा, अगर 110 करोड़ ये FY26 में करेगा, एंड पैट कितना था 72 करोड़, तो पैट का ग्रोथ विल कम डाउन टू 50%। तो सेल्स ग्रोथ 45%, पैट ग्रोथ ऑफ 50%, ठीक है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी अभी कैसे कैलकुलेट होगा, इनका मार्केट कैप कितना है 6400 करोड़, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड दैट मार्केट कैप बाय पैट ऑफ FY26, ठीक है। FY26 का एक्सपेक्टेड पैट, अगर मिनिमम अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया 4% ही पैट पैट मार्जिन है, एंड कम से कम 45% उन्होंने बोला है, ठीक है, ग्रोथ, तो वो आ गया। तो कितना हो जाएगा उनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी अराउंड 58%, 58 पी, ठीक है, 58 का पी है। अभी 58 का पी एब्सोल्यूट नंबर को आपको लगेगा बहुत हाई है, बट उनका ग्रोथ रेट कितना है 45%, और अर्निंग्स का ग्रोथ रेट देखना है, okay? सेल्स का भी ले सकते हो, अर्निंग्स का, दोनों प्रेफर कर रहा हूँ, दोनों टू बोथ वी हैव टू लुक एट, बट ईयर भी आई एम टेकिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि पैग रेशियो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स भी ले सकते हो आप, पैग विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग जो है वो तो जो डिफाइंड रूल है, ठीक है। तो कितना आ गया 58, इफ वी डिवाइड 58, 58 का पी डिवाइड बाय उनका क्या बोल सकते हैं द अर्निंग्स ग्रोथ विच इज अराउंड 51%, ठीक है, पैट का ग्रोथ, तो 1.1 का पी आता है फॉरवर्ड पैक, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अभी कोई भी कंपनी का जनरली अगर वन पैक इज लेस देन 1.5 तो दैट इज गुड। अभी आप बोलोगे अभी एक कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 10%, एंड उनका 10% का अर्निंग्स का ग्रोथ है, एंड 10 का पी है, उसका भी पैग आ जाएगा 1 पर, ठीक है। और एक कंपनी है 20% से ग्रो कर रहा है, एंड उसका भी क्या बोल सकते हैं पी इज 20, तो उसका भी पैग विल कम 1, तो कौन सा बेटर होगा, ऑफकोर्स मतलब जो ज़्यादा ग्रोथ रेट, हमें पहले देखना है कि ग्रोथ रेट में कौन ज़्यादा पहले जीत रहा है, ठीक है, उसके बाद वी कम डाउन टू द वैल्यूएशन, ठीक है। तो बेयर केस में उनका पैग आ रहा है 1.15, ठीक है, मतलब सबसे खराब सिनेरियो में 1.14 के आसपास का पैग आ रहा है। बेस केस में सिमिलर मैंने लिया है 4.5% का पैट, 47.5% का सेल्स ग्रोथ, तो पैट का ग्रोथ कितना आ जाएगा 73%, एंड उनका पी कितना 51 का पी आ जाएगा 1 ईयर फॉरवर्ड, तो 51 डिवाइड बाई 73.7 का पैग आता है। अगर बुल सिनेरियो लूँ, ठीक है, मतलब 50% के ऊपर, अगर 50% के ऊपर भी जा सकते हैं, बट 50% जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, एंड 5% का पैट मार्जिन, तो पैट का ग्रोथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, देख रहे हो आप, मतलब तीनों सिनेरियो में उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, 45 का सेल्स ग्रोथ, 51 का पैट ग्रोथ, क्योंकि मार्जिन भी आगे उनको अभी तो कम है, बट दे आर नाउ वो भी थोड़े एक्सपांड हो रहे हैं, तो दैट इज गुड। तो वहाँ पे अगर देखो बुल सिनेरियो में द पेग कम्स डाउन टू अराउंड 0.47, तो ये भी अच्छा है। जैसे तीनों सिनेरियो में वी लुक पेग कितना 1.1, 0.7 एंड 0.4, 0.5। अभी आ जाता है बाजा स्टाइल पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एज आई टोल्ड कि भाई उनका जो था बाजा स्टाइल का जो 15 करोड़ था जो प्रॉफिट, बट उसमें मैंने एक्सेप्शनल आइटम भी ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब अगर वो नहीं होता तो 25 कितना 25 करोड़ के आसपास का पैट आ जाता, तो वो मैंने लिखा 15 से 25 मैंने लिखा, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल है, क्योंकि उनको इन फायर आउटब्रेक की वजह से, मतलब हर साल थोड़ी फायर आउटब्रेक होगा, ठीक है। तो 25 करोड़ का उनका पैट ले रहा हूँ, ठीक है, और FY25 उनका मार्केट कैप कितना है 2200 करोड़। अगर मैं लूँ मिनिमम सिनेरियो बेयर केस में 2% जो उन्होंने गाइडेंस दिया 2 to 3% का पैट मार्जिन, 2% का पैट मार्जिन ले रहे हो। सेल्स ग्रोथ कितना 20 to 25 उन्होंने बोला, बेयर केस है तो 20% ले रहा हूँ, तो सेल्स कितना आ जाता है 1600 करोड़ के आसपास। तो पैट का ग्रोथ कितना आ गया, पैट कितना आ जाएगा, क्योंकि 1600 मल्टीप्लाई बाई 2% इट वुड गिव 32 करोड़ के आसपास का पैट। तो पैट का ग्रोथ कितना आ गया 28-30% के आसपास का पैट का ग्रोथ। फॉरवर्ड पी अगर देखो तो 68 का पी आ रहा है, ठीक है। क्यों कैसे आ रहा है ये, पैट हम लोग मार्केट कैप कितना है 2200 करोड़ डिवाइडेड बाय 32, तो यू विल गेट 68 के आसपास। तो पैक देखो मतलब 2.39 आ रहा है सबसे खराब केस में फॉर स्टाइल बाजार, वेर एज V2 का कितना था 1.1 के आसपास का पैक था। बेस केस में सिनारियो सिमिलर 2.5 का पैट, एंड पैट का ग्रोथ कितना आ रहा है 64% वहाँ पे। तो यहाँ पे बेस केस में 0.84 के आसपास आता है फॉर स्टाइल बाजार, फॉर V2 कितना आ रहा था 0.7, तो यहाँ पे भी V2 का कम वैल्यूएशन है। अगर देखो
विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ भी ज़्यादा है एंड वैल्यूएशन भी कम है 1 ईयर फॉरवर्ड। यहाँ पे तो ग्रोथ भी कम है, वो मेन इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ठीक है। एंड बुल केस में मतलब सब अच्छा है, 3% के 3% का पैट, 25% का ग्रोथ, वो उन्होंने ये गाइडेंस उनका थोड़ा कंजर्वेटिव मुझे लगा, बट जो उन्होंने बोला है वही हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका उन्होंने लास्ट टाइम गाइडेंस अप और रिवाइज भी किया था, मतलब 25% था, उन्होंने बोला 30% का ऊपर जाएगा, तो ये अच्छा था, उन्होंने गाइडेंस रिवाइज किया था, बट स्टिल V2 ने मतलब इतना ऊपर बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई दूसरे सब कंपनीज अगर 30-40 भी कर रहे तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर अगर जो कंपनी पहले भी ट्रेंड, मतलब आप देखो ठीक है, ट्रेंड पहले कितना 55-60% एवरी क्वार्टर फॉर एवरी, आप देखो 7-9-10 क्वार्टर से 55% के आसपास का सेल ग्रोथ मारा था। पी भी उनका देखो तो 300 के आसपास का पी था, बट एज एज अगर उनका ग्रोथ भी अच्छा है, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था, वो स्टॉक चला, क्योंकि री रेट, क्योंकि दूसरे कोई कंपनीज में ग्रोथ इतना आ नहीं रहा था। अभी ग्रेजुअली आप देखो, अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से ट्रेंड का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, 55 क्वार्टर 1 में हमारा था, फिर 40 पे आया, फिर 35, फिर अभी बिलो 30, मतलब 28% का ग्रोथ है इन Q4, आप देखो तो ट्रेंड है फॉलन बिहाइंड। एंड नाउ बाजा स्टाइल जो है अभी उनका भी देखो तो 0.43 आ रहा है इन बुल केस, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ग्रोथ भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। ये 20 से 25% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, एंड दे आर टारगेटिंग, V2 इज टारगेटिंग अराउंड 45-50% का ग्रोथ रेट। तो यही है मतलब, वैल्यूएशन भी हम लोग ने देख लिया, कौन सा बेटर लग रहा है अभी। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, मैं गूगल शीट का ये लिंक दे दूंगा, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस नंबर्स। आपको कोई भी कंपनी के लिए मतलब पेग रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें देखना है। बस मतलब इतना ही रखते हैं, आई विल कवर द अनदर जो कंपनी अभी ट्रेंड बाकी रह गया एंड वी मार्ट रह गया इन द वैल्यू रिटेल स्पेस, दूसरे भी है मतलब कैंटाबिल रिटेल जो थोड़े अपर मिडल मिड मिड सेगमेंट में कैटर करते हैं। कैंटाबिल हो गया, फिर आप आदित्य बिरला फैशन हो गया, एंड कौन सा और एक है मोंटे कार्लो फैशन। ये 3 कंपनी बाकी है इन द बिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट, और वैल्यू में आप देखो ट्रेंट और वी मार्ट, तो आई विल डिस्कस दैट एज वेल। बट मेन जो 2 कंपनी जो बड़े, जो मेन जो कंपटीशन जिसका ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ रहा है, आई हैव कवर्ड दैट एज वेल। तो यही था मतलब V2 एंड स्टाइल बाजार का इंडेप्थ एनालिसिस, ठीक है, थैंक यू।